जय हिंद दोस्तों, मैं अर्चना केवट स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी के सिलेबस में ही मेंशन है भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो दोस्तों, जो सिलेबस में मेंशन है उससे तो एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आप देखेंगे कि नदियों से संबंधित आयोग क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो हमें इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, मध्य प्रदेश की नदी और नदी तंत्र। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन अगर हम देखें कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। आपको बताना है कि इन नदियों में से कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। नर्मदा, गोदावरी, गंगा, यमुना। और दोस्तों, इसका राइट आंसर है नर्मदा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम क्वेश्चन और क्वेश्चन के बाद उसकी क्या करते हैं, व्याख्या को भी देखते हैं, ताकि किसी भी फैक्ट को हम छोड़े ना, और इम्पॉर्टेंट जो भी होगा एग्जाम की दृष्टि से उन्हें हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को, अगर हम नर्मदा को जानते हैं कि ये पश्चिम की ओर बहती है, तो और कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो नर्मदा नदी के साथ साथ ताप्ती एवं गोदावरी नदी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। फिर दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, दोस्तों प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है जो कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच या कान्हन। ये वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच, कान्हन नदियां ये जो है मध्य प्रदेश के कहाँ, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर की ओर बहने वाली नदियां। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां। अब उत्तर की ओर बहने वाली नदियों को देख लेते हैं जो कि उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। तो दोस्तों, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, ये जितनी नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, छिप्रा, ये सारी नदियां जो हैं वो मध्य प्रदेश में किधर बहती हैं, दक्षिण की ओर बहती हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे प्राप्त है। वो कौन सी नदी है जिसे पर्यटन विभाग ने सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है बेतवा, सिंध, सोन, केन। दोस्तों, याद रखना है कि सबसे सुंदर नदी का दर्जा पर्यटन विभाग के अनुसार किसे दिया गया है, तो आपको बताना है कि केन नदी को। ऑप्शन डी करेक्ट है, केन नदी को पर्यटन विभाग ने सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। चलिए, इससे भी रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं केन नदी के बारे में। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी, कटनी जिले से होता है। तो दोस्तों, केन नदी जो है उसका उद्गम क्या है, कटनी जिले से होकर कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और कटनी जिले से इसका उद्गम होता है। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में होता है। तो दोस्तों, केन नदी का जो मुहाना है वो बांदा जिले में किससे होता है, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। तो चलिए दोस्तों, याद रखना है आपको कि सबसे सुंदर नदी का दर्जा पर्यटन विभाग ने किसे दिया है, केन नदी को दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हमें इन स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। सिवना नदी काली सिंध की सहायक नदी है। आपको याद होना चाहिए कि क्या सिवना नदी काली सिंध की सहायक नदी है। तो दोस्तों,
इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। चंबल नदी में जो चंबल नदी है, चंबल नदी में बटागुर और चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है चंबल नदी में। क्या, और सी ऑप्शन है बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुमरा गांव में हुआ था, या रानी जलप्रपात बेतवा नदी पर बना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है चंबल नदी में बटागुरु चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि चंबल नदी में बटागुर चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है, जबकि सिवना नदी काली सिंध की सहायक नदी है। सिवना नदी तो चंबल की सहायक नदी है दोस्तों, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। याद रखना है सिवना नदी काली सिंध की सहायक नदी नहीं है। और बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुमरा गांव से होता है, ये भी गलत है, क्योंकि कुमरा गांव से तो होता है लेकिन सीहोर के नहीं, रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। और रानी जलप्रपात दोस्तों बेतवा नदी पर नहीं, यह केन नदी पर बना है। केन नदी पर रानी जलप्रपात बना हुआ है। तो ये हो गया इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण। देख लीजिए फैक्ट, सिवना नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी में बटागुर चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से हुआ है, जबकि इसमें स्टेटमेंट दिया है सीहोर के कुमरा गांव से। तो दोस्तों याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सीहोर के नहीं बल्कि रायसेन के कुमरा गांव से होता है बेतवा नदी का उद्गम, और रानी जलप्रपात की नदी पर स्थित है। तो एक एक फैक्ट याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं भी हम फंस सकते हैं दोस्तों, इसलिए रानी जलप्रपात बेतवा नदी नहीं बल्कि कहाँ है, केन नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन है राजघाट किस नदी पर स्थित है। राजघाट किस नदी पर स्थित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी या सोन नदी। दोस्तों राजघाट किस नदी पर स्थित है आपको बताना है, और आपको पता है कि जो राजघाट है वो किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, राजघाट किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। याद रखना है आप सभी को। देख लेते हैं इसमें प्रमुख नदियों पर स्थित घाट। दोस्तों यहाँ पे नदी का नाम है, और यहाँ इसमें जो भी जिस नदी पर घाट स्थित है, तो ताप्ती नदी पर राजघाट, और ये कहाँ है, बुरहानपुर में। और नर्मदा नदी पर संग्राम घाट मंडला में। बेतवा नदी पर कंचन घाट ओरछा में। याद रखना है कंचन घाट कहाँ है, ओरछा में। और किस नदी पर, बेतवा नदी पर। नर्मदा नदी पर क्या है, सेठानी घाट। तो दोस्तों याद रखना है कि सेठानी घाट किस जिले में है, तो होशंगाबाद। तो ये जो घाट हैं और ये किस नदी में और किस जिले में स्थित है, ये आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों ताप्ती नदी पर ही राजघाट जो कि बुरहानपुर जिले में है, नर्मदा नदी में संग्राम घाट और ये मंडला जिले में है, बेतवा नदी कंचन घाट ओरछा जिले में, नर्मदा नदी सेठानी घाट और होशंगाबाद जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। नर्मदा और ताप्ती को अगर छोड़ दें तो और भी जितनी नदियां हैं उन अधिकांश नदियों का समापन कहाँ होता है। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहले ए हिंद महासागर में, या दूसरी नदियों से मिल जाती हैं, या अरब सागर में, या बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है अरब सागर में जाके मिल जाती हैं, खंभात की खाड़ी में गिर के अरब सागर में मिल जाती हैं। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश की जो अतिरिक्त नदियां हैं वो दोस्तों कहाँ, दूसरी नदियों से मिल जाती हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों का समापन या मुहाना देख लेते हैं। तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियां खंभात में एस्चुरी का निर्माण करते हुए समाप्त होती हैं। चंबल सिंध बेतवा केन तमसा और सोन नदी गंगा यमुना अपवाह तंत्र में मिल जाती हैं। पेंच वर्धा वैनगंगा आदि नदियां गोदावरी अपवाह तंत्र में मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये जो नदियां हैं वो जाकर किसी दूसरी नदियों में अपना समापन हो जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है। निम्न में से क्या
ताप्ती नदी से संबंधित है? इनमें से क्या है जो कि ताप्ती नदी से संबंधित है? देख लेते हैं। हथनूर बांध, सॉरी यहाँ बंद नहीं बांध है, बांध लिखा है, मिस्टेक हो गया लिखने से। दोस्तों हथनूर बांध, स्वाली नदी बंदरगाह, पारसडोह बांध, उपरोक्त सभी, इनमें से क्या है जो ताप्ती नदी से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये ताप्ती नदी से संबंधित हैं। देख लेते हैं इसकी व्याख्या और इससे रिलेटेड कुछ बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। ताप्ती नदी का हथनूर बांध जो कि महाराष्ट्र में है, तो दोस्तों याद रखना है कि हथनूर बांध किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। और कहाँ है? महाराष्ट्र में। पारसडोह बांध जो कि बैतूल में स्थित है और किस नदी पे स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी पर सवाली और सूरत बंदरगाह गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना कि सवाली बंदरगाह जो है वो ताप्ती नदी में कहाँ? सूरत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है माही नदी का उपनाम क्या है? आपको याद रखना है नदियां और उनके उपनाम, क्योंकि ये भी यानी नदियों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों एग्जाम में अगर पूछा जाए कि माही नदी का उपनाम या कि किसी भी नदियों का उपनाम, तो आपको याद रखना है। तो इसे क्या कहा जाता है, किस उपनाम से जाना जाता है? आदिवासी गंगा, बुंदेलखंड की गंगा, मालवा की गंगा या मध्य प्रदेश के जीवन रेखा। तो चलिए सभी नदियाँ जितनी भी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की उनके उपनाम को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों माही नदी को आदिवासी गंगा, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा क्योंकि क्षिप्रा नदी मालवा में बहती है, बेतवा नदी बुंदेलखंड की क्योंकि बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण नदी बेतवा है। दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा नदी गिवर ऑफ प्लेजर भी बोला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, आदिवासी गंगा के नाम से माही नदी का उपनाम है आदिवासी गंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं 4, 8, 6 या 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 6 अपवाह तंत्रों में कितने भागों में? 6 भागों में विभक्त किया गया है। देख लेते हैं मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को 6 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? गंगा यमुना अपवाह तंत्र जो कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, फिर नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो दोस्तों महानदी अपवाह तंत्र सबसे छोटा है। और अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है, तो आपको याद रखना है कि गंगा यमुना अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत क्या माना जाता है? दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देख लीजिए ऑप्शन है पचमढ़ी से, चित्रकूट से, भेड़ाघाट से या अमरकंटक से। तो दोस्तों याद रखना है कि नर्मदा नदी का उद्गम ये तो सभी को ही पता है कि ये अमरकंटक से निकलती है और इसका उद्गम स्थल अमरकंटक से है। चलिए महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड कुछ नर्मदा नदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी में मैकाल श्रेणी, यहाँ पे मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक, मैकाल श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है? अमरकंटक। और तहसील क्या है? पुष्पराजगढ़ और जिला क्या है? अनूपपुर। तो ये याद रखना है, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी का समापन खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों याद रखना है कि मध्य प्रदेश किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत माला के मध्य प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है जो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत इन दोनों मालाओं के बीच में प्रवाहित होती है? ऑप्शन देख लेते हैं नर्मदा, ताप्ती, माही या साबरमती। दोस्तों याद रखना है इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा।
नर्मदा करेक्ट है, क्योंकि नर्मदा जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से बहती है। चलिए कुछ नर्मदा नदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु को भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से होता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है और फिर अरब सागर में मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो अगर आप वीडियो में अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।